नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके कुंडली का लेखा जोखा बदल जाएगा। दोस्तों, आपकी कुंडली का हिसाब आज शाम 8:25 से बदलने वाला है। इस समय अब आपको यह छोटी सी गलती है जो नहीं करनी है, वरना दोस्तों आपके आंखों के सामने बड़ा समस्या आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि जब आज शाम 8:25 से आपकी कुंडली का हिसाब बदलेगा, तो आपकी आंखों के सामने ही वह बदलाव नजर आएगा। क्योंकि दोस्तों आपके सामने ऐसे बड़े बड़े नई नई बातें सामने आएंगी जिन पर आपको अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा। आपको अपने ही आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा दोस्तों, क्योंकि आपके कुंडली में दो बड़ा खतरनाक योग बना हुआ है। जी हाँ, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपका वह समय शुरू हुआ है जिसका लोग प्रार्थना करके भगवान से विनती करते रहते हैं कि ऐसा दिन उनके भी जीवन में आए। लेकिन भगवान की लीला अपरंपार होती है। भगवान उन्हीं के ऊपर अपना कृपा बरसाते हैं जिस व्यक्ति से वे प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होते हैं व्यक्ति के कर्मों से, उनके व्यवहार से, उनके स्वभाव से। तो दोस्तों, आपका स्वभाव बहुत ही बेहतरीन है, यह तो आप भी जानते हैं। क्योंकि इसी के चलते कई बार आपको धोखा भी खाना पड़ा है। कई बार आपको अच्छा करने के बाद भी लोग आपको जब बुरा बोलते हैं, तो उस समय भी आप किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। आपके साथ बुरा करने वालों के साथ भी आप कभी बुरा नहीं करते हैं। दोस्तों, यह आपका स्वभाव है। जी हाँ दोस्तों, आपका कर्म बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जी हाँ, क्योंकि आप तो इंसान जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। उनके कष्ट को भी आप नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, ऐसे में ही भगवान की लीला अब आपके जीवन में होने वाली है आज शाम 8:25 से। अब आपके दुखों की जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपके कुंडली में जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, वे आपके लिए एक लॉटरी खुलने के समान है। जी हाँ, आपको बता दें कि आपका वर्षों के बाद खुशियों का जो दरवाज़ा बंद हो चुका था, वे अब खुलने जा रहा है। जहाँ चारों तरफ से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। अब आपको किसी भी चीज़ के लिए तड़पना और तरसना नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, आप अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा मोहताज रहे हैं। आपके घर परिवार में भी देखा जाए तो अक्सर करके वाद विवाद होते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा है तो वे भी आपके बातों का सम्मान नहीं करता, वे अपना ही जिद अहंकार दिखाता है। दोस्तों, यानी कि घर परिवार भी देखा जाए एक तरह से तो कुछ बिखरा बिखरा सा है। सब अपनी ही मनमानी करते रहते हैं दोस्तों। और घर के हो सकता है कुछ लोगों के घर का कोई सदस्य नशीले पदार्थ के सेवन का पूरी तरह से आदी हो चुका है, जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, लेकिन आप सब कुछ करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो कुंडली में आपके शुभ योग बने हुए हैं, वे आपके जीवन को पूरी तरह से भरने वाले हैं खुशियों से। अब आपको वो बड़ा खुशी मिलने वाला है जिसके आप असली हकदार हैं। जी हाँ, आपको आपके परिश्रम का वह बड़ा फल मिलेगा जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि इतना जल्दी मिल जाएगा, या फिर आपको यह मिलेगा भी या नहीं। ऐसी यदि कोई बातें थी तो अब आपके सामने ही आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों, इसी को कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, भगवान ने अब आपके जीवन में चमत्कार करने की ठान ली है। अब आपके जीवन को
बदलने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन इतने शुभ समय में आपको यह दो छोटी सी गलती है जो नहीं करनी है, अन्यथा यह जो लाभ का समय आपके जीवन में आया है उसे आप अपने ही हाथों से गंवा बैठेंगे। फिर आप रोते रहेंगे और खुद को कोसते रहेंगे और अपने नसीब को कोसेंगे तो कभी भगवान को दोषी ठहराएंगे, जैसा कि आप पहले भी कर चुके हैं और करते भी रहते हैं दोस्तों। लेकिन आपको वो कौन सी दो गलती है जो नहीं करनी है? तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु नारायण माता लक्ष्मी की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा सदा ही आपके घर में बनी रहेगी। आपको कभी भी अन्न, धन, खुशियाँ, धन, ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी। जीवन की हर एक खुशियाँ आपको प्राप्त होंगी। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम 8:25 से मेष राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। जी हाँ, और आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। देवगुरु और शुक्र के अस्त होने के चलते 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा, जिनमें आप भी शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति के कृपा से अब आपको कई सारे बड़े लाभ मिलने वाले हैं, जिसके बारे में आपको हम आगे बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहले कि इस शुभ समय में आपको वो कौन सी दो गलती है जो नहीं करनी है। तो इस समय दोस्तों, यदि आप इस समय का लाभ लेना चाहते हैं तो दो गलतियां हैं वे है दोस्तों, आप सूर्य उदय होने के बाद तक न सो रहे हैं। जी हाँ, बेहतर होगा कि आप सूर्य उदय होने से पहले जग जाएं और सूर्य को जल दें। जी हाँ दोस्तों, जो घर में लोग सूर्य उदय होने के बाद तक सोते रहते हैं उनसे भगवान रुष्ट हो जाते हैं, उनका भाग्य कहते हैं सोया रह जाता है। तो ऐसे में आपको यह गलती नहीं करनी है जो आप हमेशा से करते आए हैं। दोस्तों, आपको सुबह जल्दी जगना है और सूर्य को जल देना है। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में जो आपको नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप घर की महिला हैं या आप पुरुष हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों आपको अपने घर की महिलाओं को यह जानकारी ज़रूर देनी चाहिए कि आप अपने घर के किसी भी राशन के डब्बे को पूरी तरह से खाली न करें। जी हाँ, पूरी तरह से कोई भी रसोई घर का डब्बा राशन वाला खाली नहीं करना है। इससे माता लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाएंगी और आपका जो वह डब्बा खाली है वह जिंदगी भर खाली का खाली ही रह जाएगा। कंगाली आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप या आपके घर की महिलाओं को यह जानकारी ज़रूर दें कि घर के रसोई के किसी भी राशन वाले डब्बे को पूरी तरह से खाली कभी न करें, उसमें कुछ न कुछ दाने छोड़ दें। तो यह दो गलतियां हैं जो आपको इस समय नहीं करनी है, नहीं तो आप अपने ही हाथों अपनी खुशियों का गला घोट देंगे। जी हाँ, जैसा कि आप पहले कई बार ऐसा किए हैं। दोस्तों, यदि आप अपने सोए हुए भाग्य को जगाना चाहते हैं तो यह गलती आपको ऐसे तो कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन इन 1 महीने तक आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज शाम 8:25 से आपकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत समय शुरू होगा। जिसने इस समय में लाभ ले लिया उसका भाग्य बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको भाग्य को नहीं बदल सकती हैं, सिवाय आपके ही इन 2 गलतियों को ना करके ही। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप सूर्योदय होने से पहले जगेंगे और यह काम आप यदि 1 महीने तक करें, आपको इसका बहुत शुभ परिणाम स्वयं ही प्राप्त होगा, जिन्हें आप अपने ही आंखों से देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आइए जानते हैं
कि आपकी कुंडली में जो ग्रहों का स्थिति में बदलाव हुआ है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकलकर जो वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं, उसके चलते आपके जीवन पर इनका क्या खास प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरह से प्रभाव पड़ने वाला है। आपका यह जो समय है वे कई तरह की परेशानियों से राहत दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस समय किसी काम को लेकर यदि आप कुछ परेशान हैं या कोई दुविधा है तो आपको उन परेशानियों में राहत मिलने वाली है। दोस्तों, इस दौरान आप किसी दूसरे व्यक्ति के बातों में ना आए, किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए, क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठा सकता है, आपसे मीठी मीठी बातें करके आपसे कोई काम निकलवा सकता है। इस बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आप अपना कुछ समय अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताएंगे। दोस्तों के साथ आप किसी पिकनिक, किसी धार्मिक स्थल या किसी अपने घर से दूर किसी घूमने फिरने के स्थान पर घूमने जाने की प्लानिंग बना सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और आपका व्यवहार भी आपको नियंत्रित करके रखना चाहिए। जी हाँ, ज़्यादा भी भोला भाला व्यवहार आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा और ज़्यादा कठोर वाणी आपके छवि को खराब करेगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको अपने खर्चों पर ध्यान रखना चाहिए। कामकाज में आपको थोड़ा अधिक सक्रिय रहकर काम को करना होगा, जिससे आप इच्छा अनुसार लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों के बड़े अधिकारी से आपको प्रोत्साहन भी प्राप्त होने वाला है। इस समय आप किसी नई योजना या काम को शुरू करने की इच्छुक हैं तो आप शुरुआत कर सकते हैं। इस समय में आपको किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन और सहयोग मिल सकता है। आपका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ने की संभावना नजर आ रही है, किसी बिगड़े हुए काम के दोबारा से बनने के कारण। दोस्तों, इस समय में कई सारे मामलों में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा नजर आएगा। जो आपका बहुत महत्वपूर्ण काम है उसे जल्द से जल्द निपटाने का कष्ट करें, क्योंकि इस समय भाग्य आपका साथ दे रहा है। दोस्तों, जो लोग कहीं दूसरे शहर में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वे अपने घर वापस आने की सोच सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि सितारे आपके ऊपर मेहरबान रहने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आपका यदि कोई मामला कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो दोस्तों वहाँ से आपको जीत मिल सकती है। यह जो समय रहने वाला है यह आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। बस आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कोई अप्रिय सूचना सुनने से आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। दोस्तों, इस समय यदि आप हाल ही में किसी नई नौकरी को ज्वाइन किए हैं तो आपको अपने कामों पर ध्यान रखना होगा। आप अपने दफ्तर में ऐसे लोगों से दूर रहें जो काम के ज़्यादा लोगों के ऊपर ध्यान रखते हैं। जी हाँ, अन्यथा आप अपने ही नौकरी से हाथ धो बैठ सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें आपके सहकर्मी की वजह से आपको कुछ मानसिक तनाव हो सकता है। यह जो समय रहने वाला है, जो लोग जमीन जायदाद, सोना चांदी, वाहन, दुकान, मकान या कोई महंगी वस्तु की खरीदारी का लंबे समय से योजना बनाए थे, इंतजार कर रहे थे, तो अब आपकी यह इच्छा भाग्य के साथ देने से पूरी होने वाली है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें जो लोग शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो उन लोगों को थोड़ा सतर्क होकर ही धन का निवेश करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके साथ कोई ठगी भी हो सकती है। जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, नए नए हैं यदि आप, तो आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आप किसी धोखे के शिकार भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इनमें आप अपने बिजी समय में से भी अपने लिए समय ज़रूर निकालें। कुछ समय आप अपने लिए निकाल कर वह काम करें जो आपको करने में काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपके घर का माहौल काफ़ी धार्मिक हो सकता है। आप अपने
परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बनाते नजर आएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि यदि आप किसी काम को लेकर कहीं यात्रा पर जाएं, तो आप घर में निकलने से पहले अपने सभी दस्तावेजों को दोबारा से सावधानी से देख रेख कर लें, ताकि कोई भी दस्तावेज आपका घर पर ही न छूट जाए। इस बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें किसी बात को लेकर आप उलझन में भी पड़ सकते हैं। किसी से आपका कुछ विवाद होने की संभावना भी नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि आपका कोई मित्र आपको किसी विवाद का हिस्सा बनाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए आप किसी भी मित्र के बातों में आकर कहीं पर कोई भी विवाद वाले मामलों में न पड़े, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे खास अपने व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप भी उन्हें इग्नोर करें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन सब बातों को आप अपने दिमाग पर हावी न होने दें। दोस्तों, आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि खर्चों पर आपको नियंत्रण करके ही चलना होगा, ताकि आने वाले समय में आपको पैसों की कमी न एहसास हो। भावनाओं में आपके कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा। कोई मित्र आपसे किसी चीज़ की मदद मांग सकता है, कोई सलाह दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति काफ़ी परेशान है, तो आप ऐसे लोगों को भी नज़रअंदाज करें। आप उन्हें कोई सलाह न दें, अन्यथा आप अपने लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आप कोई व्यक्ति यदि कोई जिम्मेदारी देता है, तो आप उनके जिम्मेदारियों को न ही लें तो बेहतर होगा। जी हाँ, नहीं तो आप अपने ही उस लिए गए जिम्मेदारी के तले दब जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि बात की जाए पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, तो यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्टि और आनंद महसूस करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने मन में चल रही बातों को साझा करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। परिवार के सभी लोग खुश नजर आएंगे। लेकिन फिर भी जिस घर परिवार में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आपको अपने जीवन साथी का सहयोग अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि परिवार में भाइयों के बीच नई संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद उत्पन्न होने की संभावना नजर आ रही है। आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति की विवाह है, उनके कारण अतिथि का आना जाना अब लगने वाला है। घर में खर्चे बढ़ने वाले हैं। आप अपने घर परिवार के साथ किसी शॉपिंग पर भी जा सकते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग का भी आनंद लेते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपका जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तनातनी चल रही है या फिर तलाक की नौबत आ चुकी है, तो ऐसे में आप इस मामलों से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वहीं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, किसी बड़े पद की प्राप्ति चाहते हैं, तो उन लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी। यह जो समय है, इनमें आपको किसी भी तरह का यदि कोई भी लक्ष्य है, तो दोस्तों उसे प्राप्त करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, आपका यदि लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, आप अपना कुछ समय अपने परिवार वालों के साथ भी बिता सकते हैं। घर में यदि कोई बेरोजगार है, तो उनके रोजगार का अवसर कोई अपना ही करीबी लेकर आ सकता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा न करें। किसी को भी अपने दिल की बातों को यूं ही न बताएं, क्योंकि बाद में इस बात को लेकर आपको खरी खोटी या आपका मजाक बन सकता है। दोस्तों, वहीं बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी आनंदित होकर आप जीने वाले हैं। लव लाइफ में किसी कारण से खर्च अधिक होने वाले हैं। इस दौरान आपका यदि प्रेम संबंध गुप्त तरीके से है, तो आप किसी भी तरीके का जोखिम न उठाएं, जिससे आपका यह गुप्त संबंध लोगों के सामने उजागर हो।
आप अपने लव लाइफ में पारिवारिक मामलों को लेकर भी काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। वैसा तो देखा जाए तो आप अपने लव लाइफ में खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वहीं आपको थोड़ा सोच विचार करके ही बातचीत करना चाहिए, क्योंकि कोई मजाक की बातें भी कुछ गलतफहमियों के कारण आपके और उनके बीच रिश्तों में दूरियां ला सकती हैं। इस बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यदि आप दो नाव पर पैर रखे हैं तो आपके डूबने की भी संभावना नजर आ रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान आप अपने पार्टनर के लिए कुछ उपहार ला सकते हैं, जिससे आपके बीच प्यार के एक नए रंग दिखाई देंगे। आपके रिश्तों में नया उत्साह आने की संभावना है। दोस्तों, देखा जाए कुल मिलाकर तो प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का यह समय काफ़ी शानदार है। जी हाँ, आपको बस थोड़ा सावधानी रखना होगा। अपने मित्रों से अपने लव लाइफ के बारे में हर बात साझा ना करें और मित्रों को अपने लव लाइफ से थोड़ा दूर ही रखें तो बेहतर होगा। आप अपने जीवन साथी के साथ अपने मन में चल रही बातों को साझा करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। परिवार के सभी लोग खुश नजर आएंगे, लेकिन फिर भी जिस घर परिवार में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आपको अपने जीवन साथी का सहयोग अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि परिवार में भाइयों के बीच नई संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद उत्पन्न होने की संभावना नजर आ रही है। आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति की विवाह है, उनके कारण अतिथि का आना जाना अब लगने वाला है। घर में खर्चे बढ़ने वाले हैं। आप अपने घर परिवार के साथ किसी शॉपिंग पर भी जा सकते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग का भी आनंद लेते नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपका जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तनातनी चल रही है या फिर तलाक की नौबत आ चुकी है, तो ऐसे में आप इस मामलों से जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वहीं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं, किसी बड़े पद की प्राप्ति चाहते हैं, तो उन लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी। यह जो समय है, इनमें आपको किसी भी तरह का यदि कोई भी लक्ष्य है, तो दोस्तों उसे प्राप्त करने का प्रयास जारी रखना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, आपका यदि लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, आप अपना कुछ समय अपने परिवार वालों के साथ भी बिता सकते हैं। घर में यदि कोई बेरोजगार है, तो उनके रोजगार का अवसर कोई अपना ही करीबी लेकर आ सकता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा न करें। किसी को भी अपने दिल की बातों को यूं ही न बताएं, क्योंकि बाद में इस बात को लेकर आपको खरी खोटी या आपका मजाक बन सकता है। दोस्तों, वहीं बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय काफ़ी आनंदित होकर आप जीने वाले हैं। लव लाइफ में किसी कारण से खर्च अधिक होने वाले हैं। इस दौरान आपका यदि प्रेम संबंध गुप्त तरीके से है, तो आप किसी भी तरीके का जोखिम न उठाएं, जिससे आपका यह गुप्त संबंध लोगों के सामने उजागर हो। आप अपने लव लाइफ में पारिवारिक मामलों को लेकर भी काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। वैसा तो देखा जाए तो आप अपने लव लाइफ में खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। आपको अपने लव पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वहीं आपको थोड़ा सोच विचार करके ही बातचीत करना चाहिए, क्योंकि कोई मजाक की बातें भी कुछ गलतफहमियों के कारण आपके और उनके बीच रिश्तों में दूरियां ला सकती हैं। इस बातों का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, यदि आप दो नाव पर पैर रखे हैं तो आपके डूबने की भी संभावना नजर आ रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इस दौरान आप अपने पार्टनर के लिए कुछ उपहार ला सकते हैं, जिससे आपके बीच प्यार के एक नए रंग दिखाई देंगे। आपके रिश्तों में नया उत्साह आने की संभावना है। दोस्तों, देखा जाए कुल मिलाकर तो प्रेम जीवन में जी रहे लोगों का यह समय काफ़ी शानदार है।
जी हाँ, आपको बस थोड़ा सावधानी रखना होगा। अपने मित्रों से अपने लव लाइफ के बारे में हर बात साझा ना करें और मित्रों को अपने लव लाइफ से थोड़ा दूर ही रखें तो बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।